बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास गोंदल है। मैं एमडी जनरल मेडिसन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दे में पथरी या रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स दोनों साइडों पे हो सकते हैं, राइट किडनी में भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड पे भी। राइट साइड को राइट रीनल स्टोन, अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट रीनल स्टोन। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, किस वजह से हमारे गुर्दे में पथरी बन सकती है। काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिकली होता है, वरासती तौर पे किडनी की साख्त ऐसी होती है या ऐसी वजूहत बनती हैं जैसे किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा कामन होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी काजेज़ होती हैं, एग्जांपल के तौर पे यूटीआई, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो जाए। अक्सर लेडीज़ में देखा जाता है मसाने में या छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो तो उसमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद किडनी की सोजिश की वजह से जैसे नेफ्राइटिस वगैरह या कोई और इस तरह की पैथोलॉजी हो तो उसमें भी चांस होता है कि किडनी में स्टोन बन जाएगा। उसके अलावा प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी कम इस्तेमाल करना, छोटा पेशाब ज़्यादा देर तक रोक के रखना, एजड पेशेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जैसे BPH होता है, बीनल प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या इस तरह की और काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती है जिससे किडनी स्टोन बन सकता है। अगर एक पेशेंट में गुर्दे में पथरी बन जाती है तो वो किस तरह प्रेजेंट होगा, इसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले किडनी की वजह से फ्लैंक पेन होती है। अगर राइट साइड पे है तो राइट फ्लैंक एरिया में पेन होगी। मोस्टली हम कहते हैं कि इस जगह पे, यहाँ पे या इस साइड पे। कुछ पेशेंट में बैक पेन भी होती है क्योंकि जिस एरिया में किडनी की लोकेशन है उसी वजह से पेन जो है लोकेशन जो है मॉड्यूलेट हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो कुछ पेशेंट में अगर किडनी की जो स्टोन है वो वहाँ से यूरेटर में चला जाए तो उसकी पेन जो है नीचे रान में भी जा सकती है, मसाने वाली जगह पे भी, सुप्राप्यूबिक एरिया में या टेस्टिकल, मेल में टेस्टिकल की तरफ भी एक्सटेंड कर सकती है। तो सबसे मेन जो अलामत होती है वो पेन होती है। उसके बाद डिसयूरिया, छोटे पेशाब में जलन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब थोड़ा थोड़ा आना, जल के आना, पेशाब में खून आ सकता है अगर पथरी या यूरेटर को थोड़ा सा यूरेटर के अंदर आती है, उसको डैमेज करती है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से पस आ सकती है, खून आ सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन काजेज होती है। उसके अलावा पेशेंट में उल्टियाँ आना शुरू हो सकती हैं। कुछ पेशेंट में नोजिया, वॉमिटिंग यानी कै आना, तबीयत डिस्टर्ब होना, इस तरह की अलामात आ सकती हैं। मोस्टली देखा जाता है कि गुर्दे की पथरी में फीवर बहुत कम होता है, लेकिन पॉसिबल अगर इन्फेक्शन हो तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि पेशेंट नॉर्मली रात को सोता है तो मॉर्निंग टाइम या किसी टाइम भी प्रेजेंट करता है कि मुझे गुर्दे में पथरी की वजह से पेन हो सकता है। तो ये अलामात होती हैं। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि किडनी का कितना साइज, पथरी का कितना साइज है, किस जगह पे है, आया ये गुर्दे के अंदर है, गुर्दे के पेल्विस में है या ये नीचे यूरेटर में चली गई है या मसाने में। तो इससे काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि वाकई पेशेंट को गुर्दे की पथरी है या कोई और वजह है। उसके अलावा एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में भी लोकेशन का पता चल जाता है। URE, छोटे पेशाब का टेस्ट करें, उसमें भी आइडिया हो जाता है कि इन्फेक्शन है या ऑक्सालेट की वजह से है, कैल्शियम की वजह से या और जिस तरह के छोटे पेशाब में जो इश्यूज आते हैं उससे पता चल जाता है। तो अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो पेशेंट का IVU करवा लेते हैं, CT स्कैन वगैरह, ये और टेस्ट होते हैं जिससे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रिवेंशन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। प्रोटीन डाइट जो है कम इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पानी ज़्यादा पिएँ, रेगुलर एक्सरसाइज करें और इस तरह के तो किडनी में पथरी बनने के चांस कम हो गए। अगर फिर भी बन जाती है तो इसमें फिर डिफरेंट टाइप का हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहले पेशेंट को रिलीव करेंगे पेन से, तो उसमें हम पेन किलर यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर पथरी गुर्दे की नाली में आ गई है तो उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है जो नाली के जो ओरिफाइस है उसको ओपन करेगी। तो अगर छोटे साइज़ का स्टोन होगा 5 से 8 mm साइज़ का तो वो ईजीली पास कर जाएगा। अगर बड़े साइज़ का होगा तो फिर उसके लिए हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, लिथोट्रिप्सी करते हैं उससे,
तो ये बेसिक इसका ट्रीटमेंट है। थैंक यू।